बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने 5 थानों में करीब 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खास बात यह है कि कल हुए बवाल से जुड़े 10 केसों में से 8 में तौकीर रजा का नाम शामिल है। इसके अलावा उनके समर्थकों, एक बारात घर मालिक और उसके बेटे को भी पकड़ा गया है। गोरखपुर के छात्र दीपक केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दीपक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को रामपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। जुबैर पर 1 लाख का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। खबर है कि पुलिस चेकिंग के दौरान वो बाइक से साथी के साथ आया और रोकने पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हुए। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अविनाश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां गांव तावली की एक युवती ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उसके परिवार से मारपीट की, जिसमें युवती की मां गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने थाना शाहपुर और हरसौली चौकी में शिकायत दी है, लेकिन आरोप है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है और पीड़िता ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में गणेश ज्वेलर्स से एक शातिर जोड़ी ने 50,000 की अंगूठी गायब कर दी। युवक काला चश्मा और घड़ी पहने था, जबकि महिला लग्जरी पर्स लेकर आई थी। दोनों ने अंगूठी देखने के बहाने ज्वेलर्स को बातों में उलझा लिया। इसी दौरान महिला ने महज 77 सेकंड में अंगूठी हथेली में छिपा ली और कहा ये पसंद नहीं आ, बाद में आएंगे। जब ज्वेलर्स ने गिनती की तो एक अंगूठी कम निकली। सीसीटीवी देखने पर चोरी का राज सामने आया। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर के ललपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमीरपुर डिपो की रोडवेज बस को टक्कर मार दी। बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के खड़ान गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत के कुएं में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि प्रदीप शुक्रवार सुबह से लापता था और परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह शव मिलने पर गांव में हलचल मच गई। प्रदीप ने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। स्वाट टीम और मानधाता पुलिस ने गजहेड़ी पुलिया के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके बाद से 5 विदेशी पिस्टल, 10 मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद हुए। एसपी दीपक बुकर ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी राजाराम इन हथियारों को बिहार के मुंगेर से लाकर 60 से 70 हजार रुपए में बेचता था। पुलिस अब पहले बेचे गए हथियारों के सुराग तलाश रही है। राजाराम के खिलाफ पहले से 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटा रही है। जनपद प्रतापगढ़ की जो स्वाट टीम है और मानधाता पुलिस टीम के द्वारा एक असला सप्लायर जिसका नाम राजाराम है उसको गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 5 जो पिस्टल हैं मैगजीन वो और उसके अलावा 5 मैगजीन वो भी मिली है। इसमें इनिशियल जो पूछताछ हुई है इसमें बताया गया इसके द्वारा कि ये जो एक पिस्टल है मुंगेर से लेके आता है और यहाँ पे जो 32 बोर की ये जो पिस्टल्स हैं इनको मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग ये बेचता है। अमरोहा से खबर है, जहां सैद नगली थाना क्षेत्र में एक बारात के दौरान हंगामा हो गया। तरारा गांव निवासी आकाश की बारात में अचानक 12 से ज्यादा युवक घुस आए और दूल्हे को बग्गी से नीचे खींचकर मारपीट की। इसमें दूल्हे को चोटें आई और अफरा तफरी मच गई। आकाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि विवाद पहले से ही चल रहा था और यह हमला पूर्व नियोजित था। पुलिस ने दूल्हे की तहरीर पर 3 नामजद और 3 से 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सुरक्षा में शुक्रवार सुबह फेरे कराए गए। लड़के की दूल्हे की और उसकी अनफन हो गई थी। मैंने उसे भी समझा कर शांत करके घर पे भेज दिया और इसे भी शांत करके बिठा दिया। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शांत करो मामले को। अब किस बात पे हुई वो ही ना पता है, तो मैं उससे कह रहा तो अपने घर को जा। इनमें तू मैं हो तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बारात चढ़ नहीं दूंगा। अब वो चैलेंज देगा, वही वाली बात होगी, बारात चढ़ने नहीं दी। कहाँ करने वाला? वो भी तरारे का ही है और बारात जो दमे नहीं चली है। वो लड़की जो इस पर हमला करके वो भाग गई, जिसमें मैं बग्गी के पास में नहीं था, ना ही डीजे के साथ में था मैं। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में नवरात्रि को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। एसपी राजेश कुमार ने एएसपी राजेश सिंह और भारी पुलिस बल के साथ कई इलाकों में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सतर्कता पर की और संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी ने धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों से संवाद कर सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। श्रावस्ती पुलिस ने चोरी रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। एसपी राहुल भाटी खुद सड़कों पर उतरे और
संदिग्धों की जांच की। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी सलमान को पकड़ लिया। उसे पैर में चोट लगने पर अस्पताल भेजा गया है। सलमान पर 2 जिलों में 17 केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से सोने चांदी के गहने, नकदी, हथियार बरामद किए। वहीं 2 आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में लगी हैं। जब पुलिस द्वारा लोकेशन पर जाकर वहां देखा गया तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो अभियुक्त के पैर में गोली की चोट आई, जिसको इलाज के लिए CHC इकोना भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी हालत ठीक है। अभी वहां से वो डिस्चार्ज हो गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से एक और अभियुक्त जिसका नाम मैसर है वो भागने में, फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट।